फर्स्ट टाइम लड़कियां जब पीरियड्स होती हैं तो वहाँ पे बहुत त्योहार की तरह, एक शादी ब्याह के फंक्शन की तरह मनाया जाता है। और एक भाई अपनी बहन को सैनिटरी पैड ला के दे, एक पिता अपनी बेटी को ला के दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार और अभी हमारे साथ भाजपा नेत्री एवं महिलाओं के बीच में काम करने वाली नेत्री खुशबू ठाकुर जी हैं। उन्हीं के पास हम आए, उन्हीं से मुलाकात करने के लिए। और इनको हम आजकल काफी देख रहे हैं अपने क्षेत्र में एक्टिव रहना। जो अभी फिलहाल में कल ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उससे पहले एक रात हम देखे थे कि इन्होंने अपने क्षेत्र में काफी रात तक जगकर मेहनत की और महिलाओं से मिली, लोगों से मिल कर अपनी बातें रख रही थी। वहां पे लोगों को जाने के लिए, एकत्रित करने के लिए लोगों को बता रही थी। आखिर इनको इतना मेहनत करने के पीछे क्या राज है और क्या इनके अंदर ऐसी बात है कि इतना क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। जी, आपको हम देख रहे हैं कि जिस दिन मोदी जी आने वाले थे, आपने काफी रात तक मेहनत कर रही थी, बहुत लोगों से मिल रही थी, उसके पीछे क्या है सरकार? देखिए, ये हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि सारण के प्रमंडल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे थे। तो उनका जो महिलाओं के प्रति जो मोटिव है, जो महिलाओं के लिए वो इतना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो मेरा है कि महिलाओं की आधी आबादी है, तो हमारी आधी आबादी उनकी बातों से प्रेरित हो, उनकी बातों को समझे, नज़दीक से देखेंगी, सुनेंगी, समझेंगी, तो शायद उनके अंदर और भी काम करने की ऐसी भावना आएंगी, बहुत चीज़ों की उनको जानकारी मिलेगी। और इतने अगर हमारे देश की प्रधानमंत्री जी हम महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो महिलाओं को जानना अति आवश्यक है। इसलिए मुझे लगा कि सारी महिलाएं खासकर चले वहां और महिलाओं वो हमारे प्रधानमंत्री जी को सुने। अच्छा, आपको और एक चीज देखते हैं कि महिलाओं के प्रति आपने सैनिटरी पैड है जो मुफ्त में वितरण करती हैं। आखिर ये सब चीज आपके पास कहाँ से आया और क्या है इनके पीछे सब राज कि आप जो मुफ्त में वितरण करती हैं? देखिए, ये भी इन बातों के लिए भी मैं प्रेरित अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ही हुई हूँ, क्योंकि उन्होंने लाल किला से 15 अगस्त को अनाउंस किया था। उस टाइम मैं जॉब करती थी पटना में और सामने न्यूज चल रहे थे ऑफिस में और मेरा ध्यान उस पे गया। अब मेरे पे वो बात इतना हावी हो गया, मुझे लगा जब एक मेरे देश के प्रधानमंत्री जी हम महिलाओं के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, तो हम क्यों ना कर सकते हैं। जैसे वो रामायण में आपने देखा होगा कि एक छोटा सा वो जो पुल बन रहा था, उसमें छोटा सा योगदान गिलहरी का रोल अदा किया था। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा अगर मुहिम है, तो मैं उसमें एक गिलहरी का रोल मैं भी अदा कर सकती हूँ अगर, तो शायद मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और ये उन्हीं के बातों से मैं प्रभावित होकर सैनिटरी पैड का यहाँ पे अपने स्थानीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के सौजन्य से FEM फाउंडेशन द्वारा लगाई। क्या कंपनी आप खुद लगाई है? यहाँ पे कंपनी भी है? देखिए, FEM फाउंडेशन द्वारा लगा हुआ है हमारे स्थानीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के सौजन्य से। और जब मैं उनके पास गई इस बातों को रखी, तो वो बहुत शॉक्ड हो गए। पहले तो उनको लगा कि अगर एक लड़की, एक महिला इतना कुछ सोच रही है, तो उसके पीछे इसका दिमाग कितना कुछ एक्टिव है करने के लिए। तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और इसमें उन्हीं के माध्यम से आज यहाँ पे लगा हुआ है। और बहुत सारे चैलेंजेज आए, शायद बहुत संघर्ष किया हमने, क्योंकि अगर सैनिटरी पैड रहा तो एक ऐसे जगह पे हम हैं जहाँ सैनिटरी पैड महामारी पे लोग बात करने को बहुत गलत वे में देखते थे। जी, इसको बहुत तो शर्मिंदगी से देखते हैं, जो खास करके लोग औरत या जेंट्स एक साथ में बैठते हैं तो इन सभी चीजों को मुद्दा बात नहीं करना चाहते हैं लोग, क्योंकि इसको थोड़ा गलत तरीका से लोग समझते हैं। लेकिन उस क्षेत्र में भी आप निकल करके आगे घर घर जा करके कैंप लगा करके देखते हैं कि आप बांटती हैं और इससे बात भी करती हैं। देखिए, इसके पीछे यही है कि मैं चाहती हूँ कि एक भाई अपनी बहन को सैनिटरी पैड ला के दे, एक पिता अपनी बेटी को ला के दे। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरे साथ भी चैलेंजेस आया था, क्योंकि सबसे पहले मेरा विरोध मेरे घर से ही हुआ था। मैं जब सैनिटरी पैड का प्लांट ओपनिंग की, तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ही चैलेंजेस आया और 1 साल तक हम लोग का मैरिड लाइफ भी थोड़ा डिस्टर्ब रहा। उसके बाद थोड़ा माता पिता को सुनते थे, क्योंकि काम ही ऐसा था कि इस पे काम करिए, तो माता पिता भी धीरे धीरे बहुत कि हम आज ये सुने हैं, आज वो सुने हैं, ऐसा लगता था। आज सारे लोग मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप, मेरा भाई, सभी मेरा एक बैकबोन है। और आप सब भी मेरे साथ बहुत अच्छा
आप सबके साथ से भी सहयोग मिलता है। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इतना बड़ा मुहिम लेके चली। शायद स्टार्टिंग में सब नहीं समझे, लेकिन धीरे धीरे जैसे समझे उनका बहुत योगदान मुझे मिलने लगा। अच्छा मैम, ये चीज अगर कहीं बांटना हो तो आप कैसे बांटती हैं? लोग अगर चाहें कि आपको अपने गांव में क्षेत्र में बुलाए और अपने गांव में महिलाओं के प्रति बैठा करके और वितरण करे, तो इसके लिए कैसे व्यवस्था है, क्या है? देखिए, इसके लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं है। मुझे पहले वो मेरा नंबर है और सैनिटरी पैड के पैकेट पे भी मेरा नंबर है, और आप लोग के माध्यम से भी ले भी सकते हैं। तो आप दे दीजिएगा अपना नंबर भी डाल दीजिए। 9319733925 जी ठीक है। और इस पे आप कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। और अगर आप लोग जैसा भी अगर समाज में कोई जेंट्स है जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहता है सामाजिक कार्यों के लिए, क्योंकि देखिए सैनिटरी पैड एक ऐसा मुद्दा है कि हर घर में सभी जानते हैं कि एक माँ, बहन, बेटी, कई ऐसे स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम लड़कियां जब पीरियड्स होती हैं उसको तो त्योहार वहाँ की पे तरह मनाया बहुत त्योहार की तरह, एक शादी ब्याह के फंक्शन की तरह मनाया जाता है। जी और यहाँ पे इसको गलत नजर से देखा जाता है, जी कहा जाता है। और एक चीज आपने सुना होगा कि फलाना अगर उसको पीरियड्स हुआ है तो अछूत है, अशुद्ध है। जी सबसे ज्यादा महिलाओं को तकलीफ उसी टाइम होता है। महिला एक अगर अशुद्ध हुई तो कहीं ना कहीं हम सभी अशुद्ध हैं, जी क्योंकि अगर 9 महीना जब महिलाओं को पीरियड्स नहीं होता है तो उस टाइम उसी खून से सींचा जाता है, जी तो हम सब अशुद्ध हुए। तो इसमें इस मानसिकता को खत्म करना है। और पीछे अगर इसके पीछे आप गूगल है या और भी जानकारी अगर आप खोल के देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप खुद समझदार भी हो सकते हैं। तो मेरा जागरूक करने का यही उद्देश्य है कि जितनी संख्या में महिलाएं अगर जागरूक हो जाएं और इतना जो ग्रसित हो रही है बीमारियों से वो काफी कम हो। और अब तो काफी अवेयरनेस आया है समाज में। अब तो मेरे से एक पिता भी मांग के लेके जाता है, एक बेटा अपनी माँ के लिए मांग के लेके जाता है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो आप सुन रहे हैं कि मैम के जुबानी की, अगर आप अपने क्षेत्र में चाहते हैं कि अगर कैसी भी औरत को ऐसा दिक्कत हो कि जिनको ये चीज नहीं मिल पाए और जहां लोग शर्मिंदगी करते हैं वहां इनको बुलाइए। आप नंबर भी मिल चुका है, कॉन्टेक्ट नंबर, बुला करके अपने क्षेत्र में कैंप लगाइए और औरतों के बीच में इसका वितरण कीजिए। इससे कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि हर घर में इसकी जरूरत है। आपकी बीबी हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, हर किसी को इन चीज की जरूरत पड़ती है। तो इन चीजों से आप शर्माइए नहीं और इन चीजों को आगे बढ़ाइए और जागरूक होइए और सभी को साथ लेकर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार।